आइए आज बात करते हैं क्यूबा के क्रांतिकारी विचारक और पूरी दुनिया को अपनी विचारधारा से सशक्त रूप से अवगत कराने वाले चिंतक अर्नेस्टो रफाल गुएरा, या जिन्हें हम चे गुएरा के नाम से जानते हैं। 14 जून 1928 को अर्जेंटीना में चे गुएरा का जन्म होता है। इनके माता पिता आयरलैंड के थे और इनकी परवरिश जो बचपन में हुई और जो शिक्षा दीक्षा हुई, परिवार में जो संस्कार मिले, उससे इन्होंने आयरलैंड के स्वतंत्रता के संघर्ष को और ब्रिटेन के साथ उसके संबंधों को बहुत ही गहराई से अनुभव किया। उनका ये मानना था कि दुनिया में जितने भी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वह दूसरों का शोषण करने के लिए उपनिवेश स्थापित करती हैं, अपने मन की सरकारें बनाती हैं और लोगों को एक ऐसी जिंदगी जीने पर विवश करती हैं जिसे सामान्यतः मनुष्य का जीवन कहा ही नहीं जा सकता। चे गुएरा जब 15 साल के थे तो इनके स्कूल से इनको एक प्रदर्शन करने के लिए भेजा जा रहा था, जिसमें उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि मेरे पास गन होती तो मैं प्रदर्शन करने जाता। एक बच्चे के रूप में ही उन्होंने यह संकेत दे दिया कि शक्ति के द्वारा परिवर्तन करने की उनकी विचारधारा है और जब भी उनके पास शक्ति होगी वह अपनी परिस्थितियों को, अपने समाज की दशाओं को और अपने देश की राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का प्रयास करेंगे। चे गुएरा आगे चलकर एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी, वॉलीबॉल खिलाड़ी, रग्बी के खिलाड़ी, तैराक, बहुत सारे खेलों में इन्होंने दक्षता प्राप्त की, लेकिन ये आजीवन सांस के मरीज थे। चे गुएरा क्यूबा के नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्यूबा की स्वतंत्रता के लिए, उसे एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए और वहाँ के नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं को उन्नत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। चे गुएरा कांगो, बोलीविया, ग्वाटेमाला जैसे अनेक अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों की आज़ादी के लिए संघर्ष किए और साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने स्वतंत्रता का साथ देने वाले विभिन्न संगठनों का न केवल नेतृत्व किया बल्कि उनके साथ कभी सक्रिय और कभी गुप्त रूप से जुड़े रहे। चे गुएरा एक क्रांतिकारी विचारक थे और यह मानते थे कि उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों ने पूरी दुनिया में तृतीय विश्व के देशों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है और वे अपनी स्वतंत्रता, अपने नागरिकों के अधिकारों, अपनी राजनीतिक व्यवस्था की बात तो करते हैं, लेकिन जिन देशों को उन्होंने गुलाम बनाया उसकी स्वतंत्रता, वहाँ के नागरिकों के अधिकारों और वहाँ की राजनीतिक संवैधानिक स्थितियों के प्रति वे सचेष्ट नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। वस्तुतः चे गुएरा को देखने के पूरी दुनिया में दो दृष्टिकोण उभर कर सामने आते हैं। एक अमेरिकी नेतृत्व वाले पूंजीवादी और उदारवादी विचारधारा वाले देशों का दृष्टिकोण है उनके प्रति, और दूसरा दृष्टिकोण उभर कर आता है यूएसएसआर या कम्युनिस्ट विचारधारा के देशों का। जो देश कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जैसे यूएसएसआर भूतपूर्व सोवियत संघ या वर्तमान रूस या चीन, या खुद क्यूबा के लोग या कंबोडिया के खमेर रूस के लोग या भारत में जो वामपंथी पार्टियां हैं, ये सारे लोग चे गुएरा को एक हीरो के रूप में मानते हैं जिसने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध सफल और सार्थक संघर्ष किया। और दूसरा जो पक्ष है अमेरिकन या यूरोपीय देशों का, वे चे गुएरा को एक आतंकवादी के रूप में चित्रित करते हैं। यह चे गुएरा की एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया
कि उपनिवेशवाद को समाप्त होना ही होगा, क्योंकि वह अन्याय और शोषण पर आधारित एक व्यवस्था है। चे गुवेरा ने आगे चलकर अपनी 2 यात्राएं की और इन दोनों यात्राओं ने उनके जीवन, उनके चिंतन और उनके भविष्य की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। अपनी पहली यात्रा में उन्होंने अर्जेंटीना की यात्रा की और उस यात्रा में उन्होंने विभिन्न गांवों, कस्बों और देहातों से होते हुए इस बात के प्रति अपनी समझ विकसित की कि अर्जेंटीना के ग्रामीण इलाकों की स्थितियां कैसी हैं। उन्होंने देखा कि चारों तरफ भयंकर गरीबी है, लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा है और जो हो भी रहा है वह कुछ बड़े लोगों के हिस्से में आ रहा है और जो सामान्य जनता है उसका न केवल शोषण हो रहा है बल्कि उसे अपना जीवन ही जीना दूभर सा हो गया है। और इस यात्रा ने उनके मन में पूंजीवादी और उपनिवेशवादी शक्तियों के प्रति एक घृणा भर दिया। अपनी दूसरी यात्रा में उन्होंने यह देखा कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वस्त्र बना रहे हैं, उनके पास ही पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। जो लोग जूते बनाने वाले कारखानों में काम कर रहे हैं, उनके पैरों में भी जूते नहीं हैं। उन्होंने बहुत सारे रोते हुए बच्चों को, बिलखते हुए बच्चों को देखा जो भूख से तड़प रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो रात को खुले आसमान के नीचे सोए हुए थे और वे अपने भविष्य और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और वहीं समाज में एक ऐसा वर्ग भी था, एक ऐसे लोग भी थे जो पूंजीवाद और उपनिवेशवाद की लहलहाती फसल काट रहे थे। चे गुवेरा ने देखा कि समाज पूरी तरीके से 2 वर्गों में विभाजित है। एक संपन्न वर्ग है जिसका नेतृत्व पूंजीवादी और उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी विचारधारा कर रही है और दूसरा वर्ग मजदूरों का है, किसानों का है और देहाती लोगों का है। चे गुवेरा की इन यात्राओं पर एक किताब न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है जिसे मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से जाना जाता है और ये अपने समय की बेस्ट सेलिंग बुक रही है। अपने आगे के जीवन में चे गुवेरा ने इन यात्राओं के आधार पर जो अपना वैचारिक विकास किया उसे ही उन्होंने अपने राजनीतिक विचारधारा का आधार बना लिया। 1953 में चे गुवेरा ने ग्वाटेमाला की यात्रा की और उस ग्वाटेमाला की यात्रा में इन्होंने देखा कि वहाँ जो जैकोबो आर्बेंजो की सरकार थी वह अच्छा काम कर रही थी। वह सरकार अपनी प्रवृत्ति में समाजवादी कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही थी और जो समाजवाद के मूल्य हैं उनके लिए वह योजनाएं बना रही थी और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी जिससे कि एक बेहतर सामाजिक संरचना का निर्माण किया जा सके। लेकिन जो जैकोबो आर्बेंजो की सरकार थी उसे अमेरिका पसंद नहीं करता था और उसने CIA की मदद से जैकोबो आर्बेंजो की सरकार को उखाड़ फेंका और वहाँ अपने पसंद की सरकार स्थापित कर दी। इस घटना ने चे गुवेरा के मन में यह बात हमेशा के लिए स्थापित कर दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो मित्र यूरोपीय देश हैं वह दुनिया में हर उस सरकार को परेशान करते हैं जो समाजवाद के लक्ष्यों के लिए काम करती है। आगे चलकर इन्होंने जो नई सरकार बनी उसके विरुद्ध एक संगठन खड़ा करके संघर्ष करने का प्रयास किया ताकि जैकोबो आर्बेंजो की सरकार को पुनः स्थापित किया जा सके। लेकिन उन्होंने यह देखा कि जो अमेरिकी सैनिक हैं या उनके द्वारा प्रशिक्षित नई सरकार के जो सैनिक हैं उनके पास उन्नत किस्म के हथियार हैं, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और ऐसी स्थिति में उनके आधुनिक अस्त्रों शस्त्रों का सामना करना चे गुवेरा के संगठन या वहाँ के स्थानीय लोगों के बस की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने ग्वाटेमाला छोड़ दिया और फिर आगे उन्होंने 1954 में मैक्सिको की यात्रा की। ग्वाटेमाला की यात्रा ने चे गुवेरा के मन में अमेरिका के प्रति घृणा पैदा कर दी। यह घृणा समय के साथ और भी बलवती हो गई। अपनी मैक्सिको यात्रा के दौरान उन्होंने उपनिवेशवाद और पूंजीवाद
के एक और घिनौने स्वरूप का दर्शन किया। यहाँ उनकी मुलाकात क्यूबा के दो नायकों फिडेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो से होती है। और फिडेल कास्त्रो से चे गुवेरा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह तय किया कि अब वे क्यूबा की स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे। आगे चलकर चे गुवेरा फिडेल कास्त्रो के साथ मिलकर क्यूबा में अमेरिका द्वारा बनाई गई एक कठपुतली सरकार फर्नांडो बतिस्ता या बटिस्टा को उखाड़ फेंकने के अपने अभियान में लग गए। इसके लिए उन्होंने राउल कास्त्रो और फिडेल कास्त्रो का साथ दिया और फिडेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो ने भी उन्हें भरपूर समर्थन दिया। दोनों ने मिलकर एक गुरिल्ला वार की योजना बनाई जिसमें कि शत्रु पर छिप करके वार किया जाता था। और गुरिल्ला वार के लिए उन्होंने हथियारों का प्रबंध किया, ऐसे लड़ाकू योद्धाओं को तैयार किया जो समाजवाद की विचारधारा के आधार पर जान देने और जान लेने में पारंगत थे। लेकिन इसके लिए क्यूबा जाना जरूरी था। आगे चलकर उन्होंने क्यूबा में 26 जुलाई 1956 को 82 लोगों के साथ, और ये 82 ऐसे लड़ाके थे जो चे गुवेरा की विचारधारा और फिडेल कास्त्रो की विचारधारा से पूरी तरीके से सहमत थे और उसे ही अपने जीवन का सर्वस्व मानते थे। और इन सभी के मन में अमेरिका के प्रति घृणा थी। इन्होंने एक नाव ली और क्यूबा में प्रवेश करने का विचार किया और 26 जुलाई 1956 को इन्होंने क्यूबा में प्रवेश किया। लेकिन CIA को इसकी भनक पहले ही मिल गई और CIA के ने अमेरिकी सैनिकों को समुद्र में भेजकर इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए निर्देश दिए। परिणाम हुआ कि सारे लोग मारे गए और केवल 2 या 3 लोग ही उस पूरी कार्रवाई में बच पाए, जिसमें से एक फिडेल कास्त्रो और चे गुवेरा भी शामिल थे। चे गुवेरा को अब एक बात समझ में आ गई कि अमेरिका से लड़ने के लिए हथियारों का प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, राजनीतिक समर्थन और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय सहभागिता जरूरी है। इसी बीच चे गुवेरा ने अपने संगठन को और भी अधिक मजबूत बनाने का काम शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए भी इन्होंने प्रयास किया और सैनिकों, चूँकि चे गुवेरा पेशे से एक डॉक्टर भी थे, इसलिए इन्होंने ऐसी दवाओं पर काम शुरू किया जो सैनिकों को खिला करके लंबे समय तक ऊर्जावान बनाया जा सके और उन्हें युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से सहभागी किया जा सके। क्यूबा में अपनी जड़ जमाने के पहले प्रयास में असफल होने के बाद चे गुवेरा ने फिडेल कास्त्रो के साथ सिएरा माइस्ट्रा नामक स्थान पर पुनः अपने कार्यकर्ताओं को एकत्र किया, उन्हें अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति अवगत कराया, हथियार चलाना सिखाया और गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग देकर उन्हें एक ऐसा योद्धा बनाया जो अमेरिका के सैनिकों का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बेहतर ढंग से सामना कर सकते थे। गुरिल्ला वार की तकनीक ही यह होती है कि आप छुप कर वार करें और शत्रु आपको जान न पाए, और जब लड़ाई अपने से किसी मजबूत शत्रु से हो तो उसमें गुरिल्ला वार काफ़ी मददगार होता है। अब जब 1956 में वे पहली बार असफल हो गए तो इस बार उन्होंने हथियारों का प्रबंध भी किया, लोगों को न केवल ट्रेनिंग दी बल्कि अपना एक
ऐसा सशक्त संगठन बनाया जो पूरी तरीके से हिंसात्मक साधनों से लैस होकर अपने क्यूबा के मुक्त क्यूबा को मुक्त कराने के अभियान में के लिए तत्पर हो गया। 1959 में क्यूबा को मुक्त कराने का जो दूसरा प्रयास हुआ, उसमें फिडेल कास्त्रो और चे गुवेरा ने अपने सैनिकों को लेकर सियरा माइस्ट्रा से क्यूबा की ओर की राजधानी हवाना की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में जो कोई भी उन्हें अमेरिका का समर्थक या पूंजीवाद का समर्थक या साम्राज्यवाद का समर्थक या उपनिवेशवाद का समर्थक मिलता था, उसे ये मार डालते थे। हिंसा का यह नग्न तांडव 1959 में 1 जनवरी को अपने संपूर्ण परिणत पर पहुंचा, जब क्यूबा में बटिस्टा सरकार को उखाड़ फेंका गया और फिडेल कास्त्रो को वहां का राष्ट्रपति बना दिया गया। वास्तव में चे गुवेरा ने जिस क्यूबा का स्वप्न देखा था, अब उनके स्वप्नों को क्रियान्वित करने का समय आ गया था। 1959 में क्यूबा से बतिस्ता सरकार जब चली गई तो पूरा का पूरा नेतृत्व राष्ट्रपति के रूप में फिडेल कास्त्रो को मिला, लेकिन फिडेल कास्त्रो ने अपने मित्र चे गुवेरा का सम्मान करते हुए उन्हें बहुत सारे मंत्रालय दिए, उन्हें क्यूबा की विदेश नीति का प्रवक्ता बनाया और पूरी दुनिया में अमेरिकी कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंकने और क्यूबा के लोगों की सरकार बनाने के विभिन्न प्रयासों और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के अपने विभिन्न संघर्षों को उन्होंने विश्व मंच पर उद्घाटित किया और यह बताने का प्रयास किया कि अमेरिका की कठपुतली सरकार का उखाड़ा जाना एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक था। आगे चलकर चे गुवेरा ने अपने जीवन का एक बहुत अच्छा भाषण दिया जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में क्यूबा की ओर से क्यूबा का पक्ष रखा और इस भाषण में उन्होंने अमेरिका के उपनिवेशवादी चरित्र, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और उसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर प्रबल प्रहार किए और अपने तर्कों से यह स्थापित किया कि पूरी तरीके से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद ये सब मानवता के शत्रु हैं और जो भी देश इनका समर्थन करता है वह भी अप्रत्यक्ष रूप से मानवता का शत्रु ही है। आगे चलकर चे गुवेरा भारत आए और उन्होंने नेहरू से मुलाकात की और नेहरू जी से वे बड़े प्रभावित हुए और नेहरू जी के विज्ञान प्रेम और उनकी समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता, इन दोनों के समन्वय को उन्होंने क्यूबा में भी लागू करने का प्रयास किया। क्यूबा की आज़ादी का स्वप्न पूरा करने के बाद वे बोलिविया चले गए और बोलिविया में उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी और पूंजीवाद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। चूँकि अमेरिका की समर्थक बतिस्ता सरकार को उन्होंने क्यूबा से उखाड़ फेंका था, इसलिए CIA उनके जान की दुश्मन बनी हुई थी और आगे चलकर 1967 में 9 अक्टूबर को उन्हें गोली मार दी गई। जिस व्यक्ति ने उन्हें गोली मारा उससे उन्होंने अपने अंतिम शब्द यही कहे थे कि तुम एक मनुष्य को मार रहे हो, उसकी विचारधारा को नहीं। और यह बताने के लिए काफ़ी है कि चे गुवेरा अपने आप में ही एक विचारधारा बन चुके थे, एक ऐसा आंदोलन बन चुके थे जिसने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के मुंह पे तमाचा मारा था और दुनिया में करोड़ों शोषितों और पीड़ितों के मन में एक आशा की नई चिंगारी उत्पन्न किया था कि तुम
हिंसात्मक तरीके से ही सही अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहो, सार्थक रहो और एक ऐसे आंदोलन का प्रारंभ करो जो अपनी परिणति तक पहुँचे, क्योंकि अन्याय बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता। अंततोगत्वा न्याय, मानवाधिकार और स्वतंत्रता की ही जीत होती है। अब हम बात करेंगे चे गुवेरा के राजनीतिक दर्शन की या उनके द्वारा दिए गए योगदान की, जिसके कारण राजनीति विज्ञान चे गुवेरा को याद करता है। चे गुवेरा के राजनीतिक विचार वस्तुतः मार्क्स से ही प्रेरित हैं। मार्क्स के लक्ष्यों के प्रति चे गुवेरा के मन में एक सम्मान का भाव था। जब मार्क्स ये कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्रांति करनी होगी, चे गुवेरा इस बात से सहमत है कि बिना क्रांति किए पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जब मार्क्स ये कहता है कि मजदूरों के भीतर स्वयमेव एक चेतना उत्पन्न होगी और इस चेतना के वशीभूत होकर वह एकता के सूत्र में बंधेंगे और पूंजीवादी व्यवस्था का तख्ता पलट देंगे, इस बात से चे गुवेरा सहमत नहीं है कि चेतना स्वयं उत्पन्न होगी। चे गुवेरा का मानना है कि चेतना को उत्पन्न करने के लिए कुछ लोगों को आगे आना होगा, नेतृत्व करना होगा, मजदूरों और किसानों को यह बताना होगा कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था का चरित्र ऐसा है कि वह मजदूरों के मन में भी एक आत्मसंतोष का भाव भर देती है और चे गुवेरा इसी आत्मसंतोष के भाव को पूंजीवाद के निरंतर जिंदा रहने का आधार मानते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जैसे किसी दर्शन में चे गुवेरा का कोई स्पष्ट विश्वास नहीं है, लेकिन वे यह मानते हैं कि दो विरोधी हितों में निरंतर संघर्ष होता है और इसमें एक विजयी होता है। चे गुवेरा मार्क्स के लक्ष्यों में विश्वास करते हुए भी उसकी पद्धति में और मजदूरों के मन में स्वयमेव चेतना उत्पन्न होने की बात का विरोध करते हैं। चे गुवेरा मानते हैं कि अब समय बदल गया है। उपनिवेशवादी शक्तियों ने हथियारों के बल पर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ऐसी स्थिति में जो स्थानीय लोग हैं वे गुरिल्ला वार करके शत्रु को परास्त कर सकते हैं। गुरिल्ला वार एक ऐसी पद्धति है जिसमें शत्रु जान ही नहीं पाता कि उसके ऊपर वार कौन कर रहा है। चूँकि शत्रु की शक्तियाँ ज़्यादा हैं, अतः अधिक शक्तिशाली शत्रु के सामने गुरिल्ला वार एक बड़ा माध्यम है अपनी सफलता प्राप्त करने का। चे गुवेरा यह मानते हैं कि प्रतीक्षा करने की जगह त्वरित प्रहार करना ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने रणनीति बनाकर, राजनीतिक संगठन बनाकर, बल्कि यूँ कह लें सैनिकों का एक दस्ता बनाकर क्रांति करने का स्वप्न देखा था और उनकी यह बात भी मार्क्स से विपरीत है। चे गुवेरा का जो दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार है वह है क्रांति के निर्यात का सिद्धांत। चे गुवेरा एक क्रांतिकारी थे और उनके मन में उपनिवेशवादी व्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट समझ थी और उनके मन में साम्राज्यवाद के प्रति एक प्रत्यक्ष घृणा भी थी। उनका यह मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो संवेदनशील है, मनुष्य के अधिकारों का सम्मान करता है, जो अपने देश से प्रेम करता है और जो स्वतंत्रता का समर्थक है, वह किसी भी स्थिति में किसी भी पूंजीवादी या साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपने देश में यदि ऐसी सरकार हो तो वह उसका क्रांति के द्वारा विरोध करे और यदि उसके अगल बगल के देशों में, पास पड़ोस के देशों में भी यदि इस प्रकार की सरकारें हैं तो वह स्थानीय निवासियों के साथ काम करके ऐसी सरकारों को अपदस्थ करने की दिशा में प्रयास करे। इसके लिए उन्होंने क्रांति के निर्यात की बात की कि यह जो विचारधारा है कि ऐसी किसी भी सरकार को रहने नहीं देना है जो
पूंजी जो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का समर्थन करती है। प्रत्येक व्यक्ति का वह कर्तव्य मानते थे कि वह ऐसी सरकारों को अपदस्थ करने में, उन्हें बर्खास्त करने में, उनके विरुद्ध क्रांति करने में या उनके विरुद्ध गुरिल्ला वार करने में या उनके विरुद्ध रणनीतिक संगठन बनाकर हमला करने में मदद करें। और इसी कारण चे गुवेरा ने 1953 में ग्वाटेमाला में, 1954 में मैक्सिको में, 1958 में क्यूबा में, 1965 में कांगो में और 1966 में बोलीविया में जाकर स्थानीय लोगों का न केवल समर्थन किया बल्कि सैन्य संगठन बनाकर वहाँ की स्थानीय अमेरिका परस्त सरकारों को, जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रतीक बन चुकी थीं, उनके विरुद्ध संघर्ष भी किया। चे गुवेरा यह मानते थे कि कोई भी व्यक्ति यदि वह सत्य और न्याय के रास्ते पर चल रहा है तो ऐसी सरकारों को न तो समर्थन दे सकता है और न ही बर्दाश्त कर सकता है। उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह गुरिल्ला वार के माध्यम से क्रांतिकारी दस्तों का निर्माण करके ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने में, अपदस्थ करने में काम करे, उस दिशा में सोचे और लोगों को तैयार करे। चे गुवेरा का जो तीसरा विचार है वह न्यू मैन का विचार है। एक नए प्रकार के आदमी की अवधारणा वह प्रस्तुत करते हैं। चे गुवेरा मानते हैं कि प्रत्येक भी दशा में क्रांति का समर्थन करना आवश्यक है और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद जैसी शक्तियों के विरुद्ध क्रांति अपरिहार्य है। वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं मानते जो पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति हमदर्दी रखता हो या साम्राज्यवादी व्यवस्था का समर्थन करता हो या उसके मन में उपनिवेशवाद के प्रति एक अच्छा भाव हो। ऐसे लोगों को वह व्यक्ति ही नहीं मानते। वे कहते हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन करता है, उसकी हत्या करना, उसका वध करना उचित है। और ऐसे लोगों को जो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध करते हैं, उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, ये समाज के ऐसे नए आदमी हैं जिन्होंने क्रांति की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रण लिया हुआ है और वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां समानता, स्वतंत्रता और सभी के अधिकारों का सम्मान हो। तो ये जो न्यू मैन की अवधारणा है उनकी, कि वही व्यक्ति सही अर्थों में व्यक्ति है जो सबके अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। इनका जो अगला विचार है वह है निजीकरण की समाप्ति और राष्ट्रीयकरण पर बल। चे गुवेरा यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय हित में योगदान तभी अच्छे तरीके से दे सकता है जब प्राकृतिक संसाधनों पर या यूं कह लें उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, राष्ट्र का नियंत्रण हो, किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत नियंत्रण न हो। व्यक्तिगत संपत्ति को वह घातक मानते हैं क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग व्यक्ति करता है और वह स्वार्थ में करता है, समाज के हित की उसे चिंता नहीं होती। निजी संपत्ति की तुलना में वे सार्वजनिक संपत्ति पर अधिक बल देते हैं, उत्पादन के समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं और उन्होंने क्यूबा में अपने प्रशासन के दौरान यह दिखलाया कि अमेरिका की जितनी भी कंपनियां क्यूबा में बतिस्ता सरकार के समय काम कर रही थीं, उनके संपूर्ण संपत्ति का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया और जितने भी पूंजीवादी थे, जो अमेरिका परस्त पूंजीवादी थे, उन्हें देश छोड़ने पर उन्होंने बाध्य कर दिया। उन्होंने कहा कि जब संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होता है तो वह राष्ट्रीय संपत्ति बन जाती है और जब राष्ट्र का भाव उसके अंदर आता है तो वह राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की कामना करता है। तो वह निजीकरण को समाप्त करते हुए राष्ट्रीयकरण की दिशा में सोचने के लिए बाध्य करते हैं और क्रांति की परिणति वह एक ऐसे शासन में देखते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और उसके अधिकारों के संरक्षण पर बल दे रहा हो। अब एक अंतिम प्रश्न उठता है कि चे गुवेरा को कैसे याद किया जाए, उनके योगदान को कैसे समझा जाए। वास्तव में चे गुवेरा ने एक ऐसे समाज को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से गुलाम था,
उसे वह साहस दिया कि वह अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी महाशक्ति से लोहा ले सके। उन्होंने उस समाज को यह एहसास कराया कि रणनीतिक संगठन बना करके, सैन्य दस्तों का निर्माण करके हम अपने देश को पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं। और यह वो दौर है जब तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में पूंजीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों का शासन था और उन्होंने उन्हें गुलाम बनाकर रखा था। तो चे गुवेरा ने एक संदेश दिया पूरे तृतीय विश्व के देशों को, चाहे वो ग्वाटेमाला हो, मैक्सिको हो, कांगो हो, बोलीविया हो, क्यूबा हो, कि ये देश भी अपनी आज़ादी का स्वप्न न केवल देखे बल्कि उस आज़ादी को प्राप्त किए। आज चे गुवेरा को पूरी दुनिया एक ऐसे क्रांतिकारी नायक के रूप में सम्मान के साथ देखती है जिसने साम्राज्यवादी व्यवस्था के ताबूत में अंतिम कील ठोकी थी। चाहे अमेरिका की ब्लैक पैंथर पार्टी हो, चाहे ब्रिटेन की लेबर पार्टी हो, चाहे रूस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कंबोडिया के खमेर रुज के छापामार हों, या भारत में कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सारे लोग अपनी प्रेरणा स्रोत के रूप में चे गुवेरा को याद करते हैं। चे गुवेरा ने तृतीय विश्व के देशों से साम्राज्यवाद को समाप्त करने का जो अभियान शुरू किया, उसी की परिणति है कि आज तृतीय विश्व का कोई भी देश उपनिवेशवादी व्यवस्था के चंगुल में नहीं है और सबने क्रांति के माध्यम से, गुरिल्ला वार के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। लेकिन चे गुवेरा एक ऐसे समाज की संकल्पना करते हैं जो शोषण से मुक्त हो, जो परिश्रम के आधार पर, अपने राष्ट्रीय संसाधनों के आधार पर अपनी प्रगति का रास्ता स्वयं खोजता हो और इस विश्व व्यवस्था में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता हो। जब क्यूबा में मिसाइल संकट आया, जब क्यूबा का साथ देने के लिए भूतपूर्व सोवियत संघ ने क्यूबा को एक मिसाइल प्रोग्राम के तहत मदद देने का प्रयास किया और अमेरिका के साथ क्यूबा के संबंध तो खराब थे ही, सोवियत संघ के भी संबंध बहुत खराब हो गए और लगा कि यह तृतीय विश्व युद्ध की आहट हो जाएगी। उसमें आहट लोगों को सुनाई देने लगी। आगे चलकर जब अमेरिका के दबाव में यूएसएसआर ने अपनी मिसाइलें वापस ले ली तो चे गुवेरा ने चीन का रुख किया और चीन से उन्होंने मदद की अपेक्षा की। यद्यपि यह एक तरह से साम्यवादी व्यवस्था के शक्ति संतुलन में आए बदलाव का प्रतीक भी बना और आगे चलकर जब सोवियत संघ का पतन हुआ और एक नए देश के रूप में रूस की स्थापना हुई तो चीन आज विश्व में कम्युनिस्ट क्रांति का नेतृत्व करने का एक सशक्त और सार्थक मंच बन गया है। चे गुवेरा ने इस बात को उसी समय समझ लिया था कि चीन ही भविष्य में इस कम्युनिस्ट क्रांति का नेतृत्व करेगा, वह उसका अगुवा बनेगा।